अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक है और आज का मेरा मौजू है स्ट्रोक या फालिज। स्ट्रोक या फालिज इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी जो है तो डिजीज़ में से एक है। पहले नंबर पे कैंसर, फिर हार्ट अटैक और उसके बाद ये कि फालिज। ठीक है ना। ये जो है तो उम्र के साथ साथ इसके इम्कानात बढ़ते जाते हैं। ये 65 साल की उम्र में 70% इसके चांसेस हो जाते हैं। ये कंपैरेटिवली मेल में ये कि ज़्यादा कॉमन होती है। फिर ये कि देखें इसकी एक पहचान होती है जो एक आम आदमी भी बआसानी समझ सकता है, और वो ये कि चाहे वो राइट साइड का स्ट्रोक हो, यानी चाहे वो राइट साइड का फालिज हो या लेफ़्ट साइड का फालिज हो, ये होता अचानक है। इसीलिए हम मरीज़ से ख़ास करके पूछते हैं कि भाई ये आप मुझे बताएं, 2-3 दफ़ा पूछते हैं कि ये ग्रेजुअली हुआ यानी आहिस्ता आहिस्ता हुआ या अचानक हुआ। अब अगर मरीज़ कहता है कि ये अचानक हुआ, मसलन ये कि डॉक्टर साहब ये खाना खा रहे थे, अचानक से इनका सीधे हाथ सीधे पाँव ने काम करना छोड़ दिया, ये डॉक्टर साहब ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे तो वैसे इनके उल्टे हाथ इनके पाँव ने काम करना छोड़ दिया, या इनकी आवाज़ ने जो है तो अपना बदल गई, इनकी आवाज़ या बैठ गई, तो ये लफ्ज़ होता है अचानक, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अब देखें इसके असबाब में देख लें कि क्या क्या असबाब हैं। पहला जो सबब है, जो सबसे अहम सबब है, वो है हेमरेज, वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140 या 90 से ज़्यादा किसी भी उम्र में है तो वो एबनॉर्मल है और उसमें के इम्कानात बढ़ते चले जाते हैं। फिर ये देखें इसमें असल में बहुत से लोगों को गलतफ़हमी होती है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये कि हम दवाई लेनी शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी यानी कि गलतफ़हमी है, चूँकि ये जब बढ़ता है तो ये बग़ैर अलामात के अक्सर व बेशतर होता है। इसलिए इसको खामोश कातिल कहता है, क्योंकि इसका जो इसकी ये अचानक से हमला करता है। और इसके जो मेन टारगेट है वो एक किडनी है, यानी कि गुर्दा, फिर ये कि हार्ट है और ब्रेन है, ये 3 है। अपने ये अचानक हमला करता है, चाहे हार्ट अटैक करे, चाहे ये कि अपने ब्रेन अटैक करे, ब्रेन अटैक को फालिज भी कहते हैं, या फिर ये कि ये डायलिसिस पे पेशेंट को ले जाए अगर ये कंट्रोल नहीं होगा। तो ब्लड प्रेशर सबसे अहम तरीन है। फिर इसके बाद देखें डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो छोटी छोटी नालियाँ हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होती जाती है वक्त के साथ साथ। फिर इसके बाद जो है तो उम्र तो अभी हमने बताया कि जैसे जैसे उम्र गुज़रती जाती है तो वैसे वैसे इसके इम्कानात बढ़ते जाता है। चूँकि जब उम्र गुज़र जाती है तो आदमी की जो खून की नालियाँ हैं वो सख्त होती जाती है, उनमें ये कि इलास्टिसिटी कम हो जाती है। फिर फैमिली हिस्ट्री, किसी के अगर ख़ानदान में हिस्ट्री है फालिज की तो उसको निस्बतन ज़्यादा ये कि इम्कान रहता है। इसके अलावा यह है कि स्मोकिंग है, यानी कि कोई सिगरेट है या तंबाकू है, जैसे पान, गुटखा, छालिया, ये सब चीज़ें जो है तो सबब बनती हैं। फिर ये कि कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो इम्कानात बढ़ेंगे, लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट अटैक में निस्बतन ज़्यादा सबब बनता है, ये निस्बतन यानी फालिज के निस्बत। फिर ये कि अपने डिक्रीज़ फ़िज़िकल एक्टिविटी, अगर ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होगी तो फिर इम्कानात बढ़ते जाएंगे। इसको हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी लाइफ का मकसद ये होती है कि बिल्कुल आराम से लेट गए, बैठे में तो बैठे हुए रह गए, या छुट्टी है तो बैठे हुए हैं। वर्जिश का इम्कानात ये कि कम करते हैं। कहते हैं ना, तेरे सोफ़े हैं पचरंगी, तेरा कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। यानी जवान, अब आजकल के जवान देखो तन आसानी रह गई है, बैठे हुए हैं, कम चल रहे हैं, कम फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, कम एक्सरसाइजेज़ है। फिर इसके बाद ये कि टेंशन एंजाइटी का तो आप ये फैक्टर तो देखिए, ये हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर चीज़ में आप देखिएगा इन्वॉल्व होता है। टेंशन एंजाइटी को कहता है ना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, ऐ दिल नामुरादी, दिल बहुत घबराए है। ये देखें 2 तरह के होते हैं। एक तो ये होता है कि हेमरेज हो जाता है, यानी कि खून की नाली फट जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक होता है, लेकिन इसकी वजूहात कम होती हैं। ये 10 से 20% लोगों में होता है, ज़्यादा में नहीं होता है। जो इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ये है कि खून की नाली में ब्लॉक आ जाता है या वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो वो एरिया डैमेज होने लगेगा, जिसको कि हम फिर स्ट्रोक कहते हैं। ये निस्बतन, अगर इसका साइज़ छोटा हो तो ये निस्बतन कम ख़तरनाक होती है, और ये कि ये होती है तकरीबन 80% लोगों में इन्फाक्शन। ठीक है ना। एक बात है, देखें इसका जो नुकसान होता है वो उमूमन बाज़ मरतबा एक दिन में भी सही हो जाता है,
बाज़ दफ़ा 1-1.5 हफ़्ता लेता है, और बाज़ मरतबा ये काफ़ी देर के बाद सही होता है, काफ़ी दिनों के बाद सही होता है। और ये कि बहुत सी मरतबा तो इसमें थोड़ी सी कसर रह जाती है। और तो ये कि कहते हैं ना डिसेबिलिटी, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि डिसेबिलिटी में न्यूरो में सबसे ज़्यादा डिसेबिलिटी जो है ना ये स्ट्रोक में ही होती है, फाली में, न्यूरोलॉजी में जितनी भी है। डिसेबिलिटी कहते हैं कि हाथ रह गया, अब नहीं चल पा रहा है पूरी तरीके से, पेशेंट से चला नहीं जा रहा है, पेशेंट से बात सही नहीं की जा रही है, ये सब चीज़ें जो है तो ये हो सकती हैं। तो इसीलिए पेशेंट की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसे वक्त ज़्यादा देनी चाहिए, उसको काउंसलिंग करनी चाहिए, और थोड़ा सा एक एंटी डिप्रेसिव भी देना चाहिए।